गुरु प्रेमियों को सतनाम सत साहिब। आज हम गुरु रविदास वाणी चैनल के माध्यम से महान संत रेवत प्रज्ञा जी एवं गुरु परमानंद जी के जीवन के बारे में बताएंगे। प्रिय बंधुओं, इतिहासकारों के द्वारा लिखित जीवन शैलियों से हमें संतों एवं महात्माओं के जीवन व्रत में रुचि नहीं होती तथा संतों को अपने जीवन चरित्र लिखने की कोई चाह नहीं होती। अतः संतों का जीवन चरित्र अक्सर संशययुक्त और रहस्य बनकर रह जाता है। पृथ्वी पर अवतरित हुए एक महान संत जिनका नाम गुरु परमानंद जी था, जिनका जन्म शूद्र वर्ण की व्यवस्था के अनुसार चमार जाति में गांव रफगढ़ में हुआ था, जो काशी के समीप। उनका जन्म लगभग सन 1377 में हुआ था। बाल्यकाल से ही परमानंद जी की रुचि गुरु सेवा एवं धार्मिक विचारों में रही। अच्छे संस्कारों के कारण उनका लगाव आध्यात्मिक वाद की तरफ अग्रसर रहा। वे अधिकांश समय साधु संतों की सेवा में बिताते थे। वे निर्गुण निराकार भक्ति धारा के महान योगी पुरुष थे। एक दिन की विचित्र घटना के द्वारा गुरु परमानंद जी को सोते समय एक सपना दिखाई देता है। गुरु परमानंद जी को दिन निकलते ही उस सपन में दिखाई दिए साधु से मिलने की जिज्ञासा एवं विरहा बाण की तरह उन्हें कचोटती रही। इस प्रकार वे उस साधु से मिलने के लिए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए आज्ञा लेकर वन की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। चलते चलते इसी खोज में जब उन्हें कई दिन बीत जाते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर एक कुटी नजर आती है। जैसे ही परमानंद जी कुटी के पास पहुंचते हैं तो वे आश्चर्यचकित होकर सपन में आए हुए साधु का साकार रूप देखते हैं। वह साधु जिनका नाम गुरु रेवत प्रज्ञा जी था, वे उस समय समाधि में लीन थे। श्री परमानंद जी कुटी के बाहर खड़े होकर रेवत प्रज्ञा जी को अपने नयन कमलों से निहारते हैं। कुछ क्षण पश्चात गुरु रेवत प्रज्ञा जी का समाधि से ध्यान हटता है और वे देखते हैं कि एक युवा किशोर कुछ पाने की मुद्रा में हाथ जोड़े खड़ा है। गुरु रेवत प्रज्ञा जी परमानंद जी को बैठने का इशारा करते हैं और परमानंद गुरु रेवत प्रज्ञा जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में एक अबोध बच्चे की तरह बैठ जाते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात गुरु रेवत प्रज्ञा जी सेवक की भावनाओं को समझ लेते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि हे वत्स, मैं आपको अपने पास आने का प्रयोजन जानना चाहता हूँ। मुझे बताइए। इस प्रकार परमानंद जी गुरु रेवत प्रज्ञा जी से शिष्य भाव मुद्रा से विनती करते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपने चरणों का सेवक स्वीकार करते हैं तो यह मेरा जीवन आपके चरणों की सेवा करके मुक्ति मार्ग को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गुरु रेवत प्रज्ञा जी शिष्य की समर्पण भावनाओं से खुश होकर परमानंद जी को गुरु दीक्षा का आशीर्वाद देकर अपना शिष्य मान लेते हैं। इसी संसार में कलयुग के महान संतों में गुरु रेवत प्रज्ञा जी की चर्चा है। उन्होंने अपने सभी कर्मों को अपने अधीन कर लिया था। उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्होंने जो चाहा उसे साकार रूप में अवतरित किया। उन्हें लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उपयश वायु की तरह भी स्पर्श नहीं कर पाता था। सूर्य के आकर्षण से पानी वर्षा के रूप में बदल जाता है, परंतु रेवत प्रज्ञा जी को किसी भी वस्तु या प्राणी ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, सिवाय उनके भक्तों के। माता कर्मा और पिता राहु की
भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्हें एक अलौकिक पुत्र का वरदान दिया। इस प्रकार गुरु रेवत प्रज्ञा जी ने संपत्ति को बटोरने की चाह से अपने को मुक्त रखा। उनके दरबार में द्रव्य आता जरूर था, परंतु संतों एवं भक्तों की सेवा में खर्च करने के लिए उसका सदुपयोग होता था। परंतु रेवत प्रज्ञा जी एक कर्मनिष्ठ, सदाचारी, मधुर वाणी, सुंदर स्वरूप के परम विख्यात संत थे। वे हर समय अपने इष्ट देव के ध्यान में रहते हुए अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर परम गति को प्राप्त हुए। सतनाम सत साहिब।